हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 5 सितंबर दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना भादो और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पर सभी गुरुजनों को प्रणाम। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश बनेगा विश्व का टेक्सटाइल कैपिटल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अनुसार मध्य प्रदेश अब दुनिया का टेक्सटाइल हब बनने की राह पर है। प्रदेश के धार के बदनावर में पीएम मित्रा पार्क का जल्द ही भूमि पूजन होने वाला है और इसी कारण मध्य प्रदेश दुनिया का टेक्सटाइल हब बनेगा। इस पार्क में इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने हेतु मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर एक इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया। इस सेशन में देश के टेक्सटाइल सेक्टर के कई उद्योगपति शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश की रुचि दिखाई है। टेक्सटाइल सेक्टर की 15 बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करना चाह रही है, जिनका निवेश लगभग 12,508 करोड़ रुपए होगा और यह सारे निवेश इस पार्क में ही होंगे। इन निवेशों से मध्य प्रदेश अब टेक्सटाइल का हब बन जाएगा। दोस्तों, स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा विभाग ने लिया है बड़ा फैसला। फैसले के तहत यदि बच्चों की पुस्तक फटी या गुम हुई तो पुनः मिलेगी पुस्तक। दोस्तों, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शासन की ओर से निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है। कई बार विद्यार्थियों से यह किताबें फट जाती हैं या फिर गुम हो जाती हैं तो उन्हें दोबारा दी जाएगी। इसके लिए इस वर्ष 20% अधिक पुस्तकें छपवाई गई हैं। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग का मानना है कि पुस्तकें गुम होना या फिर फट जाने से बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसलिए उन्हें तुरंत दूसरी पुस्तक वह भी निःशुल्क दी जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कलेक्टरों को लगाई है फटकार। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो कलेक्टर जिले के किसानों को खाद नहीं दे सकते वह जिला क्या चलाएगा। ऐसे कलेक्टरों को अब हटाने की आवश्यकता है और ऐसी खराब प्रशासनिक व्यवस्था के कारण प्रदेश के कई जिलों में किसान परेशान हो रहे हैं और सरकार की किरकिरी हो रही है। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कही है। मुख्यमंत्री ने रीवा और सीधी के कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा, यदि किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था दोषी है। इसके अलावा उन्होंने रीवा और सीधी के कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए यह भी कहा कि यदि आप लोग किसानों को खाद नहीं दिला सकते तो आपको कलेक्टर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि रीवा में खाद वितरण को लेकर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। किसानों पर लाठीचार्ज से मुख्यमंत्री काफी नाराज हैं। इसी के चलते उन्होंने रीवा तथा सीधी के कलेक्टरों को जमकर फटकार लगाई है। महिलाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में एक बगिया माँ के नाम परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपनी निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक 10,162 महिलाओं को स्वीकृति भी मिल चुकी है। एक बगिया माँ के नाम पर प्रदेश सरकार द्वारा 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं पात्र हितग्राहियों को पौधे की खरीद से लेकर सुरक्षा के साथ सिंचाई के लिए भी 50,000 लीटर का जलकुंड बनाने की राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के लिए 31,000 महिलाओं को लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक लक्ष्य से अधिक अर्थात 40,000 महिलाओं ने पंजीयन करा लिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आय बढ़ाना है। इस परियोजना के तहत हितग्राहियों को पौधे, खाद और सिंचाई की सुविधा मिलेगी, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके लिए सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह परियोजना प्रदेश में 15 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक चलेगी और इसमें आधुनिक तकनीकी का उपयोग भी किया जाएगा। कुल मिलाकर अपनी भूमि पर पौधे लगाओ, इसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। वहीं पौधे बड़े होने पर इन फलों की आय भी महिलाओं को ही होगी। कुल मिलाकर इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। दोस्तों, शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की रुकेगी वेतन वृद्धि या फिर जा सकती नौकरी। इसके लिए टीईटी बना है कारण। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षक तनाव में आ गए हैं। उनकी नौकरी खतरे में है। ये वे शिक्षक हैं जो टीईटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण किए बिना नौकरी कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के करीब 1 लाख शिक्षक इस दायरे में आएंगे, अर्थात 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने टीईटी पास नहीं की है। इसमें नियमित से लेकर अतिथि शिक्षक दोनों शामिल हैं। कुल मिलाकर इन शिक्षकों को टीईटी पास करना होगा। यदि ये टीईटी पास नहीं कर पाते तो इनकी नौकरी जा सकती है। दोस्तों, प्रदेश सहित पूरे देश में 22 सितंबर से लागू होंगे जीएसटी के नए टैक्स। अब जीएसटी के 4 की जगह केवल 2 स्लैब चलेंगे जो 5% और 18% होंगे। इसकी जानकारी
स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दी है। इससे आम आदमी को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस पे कोई भी टैक्स नहीं है उनमें शामिल हैं दूध, पिज्जा, ब्रेड, चपाती, रोटी, पराठा और 33 जीवन रक्षक दवाएं। इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 5% टैक्स लगेगा। वे वस्तुएं हैं हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल वेयर, किचन वेयर, इन पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा ट्रैक्टर टायर, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन और कृषि मशीनरी, इन पर भी 5% ही टैक्स लगेगा। पहले इन पर 12 और 18% टैक्स लगता था, लेकिन सरकार ने इसमें राहत दी है। वहीं 18% टैक्स एयर कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टीवी, डिश वॉशिंग मशीनें, छोटी कारें और 350 सीसी की बाइकें तथा उससे कम वाली मोटरसाइकिलें, इन पर 18% टैक्स लगेगा। इसके अलावा लग्जरी आइटम और तंबाकू के उत्पाद, इन पर 40% टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगे। जीएसटी में इन बदलाव से आम जनता, किसान, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना भी आसान करेंगे, ऐसा वित्त मंत्री तथा प्रधानमंत्री का कहना है। कुल मिलाकर 22 सितंबर से काफी चीजें सस्ती हो जाएंगी, अर्थात आम जनता तथा किसानों को काफी राहत मिलेगी। दोस्तों वैष्णो देवी जाने वालों के लिए कटरा एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। जबलपुर से जम्मू कश्मीर के कटरा के बीच चलने वाली श्री माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस को रेलवे प्रशासन ने अस्थायी रूप से निरस्त करने का फैसला लिया है। यह फैसला 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। रेल अधिकारियों के अनुसार जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुई तेज वर्षा के कारण पटरी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से इस ट्रेन का संचालन दोनों छोर से रोकना पड़ा है। बताया जा रहा है कि अभी पटरियों की मरम्मत जारी है, इसलिए ट्रेन स्थगित की गई है। बिना जानकारी के रिजर्वेशन न कराएं। दोस्तों भारतीय सेना में भर्ती हो गया बांग्लादेशी घुसपैठिया, जांच में हुआ है खुलासा। मध्य प्रदेश में बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्या की जांच कर रहे विशेष जांच दल अर्थात एसआईटी को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जानकारी में पता चला है कि कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से इंदौर में रहते हैं। इसके अलावा एक बांग्लादेशी सेना में भी भर्ती हो गया है। एसआईटी की जांच के बाद अब देश की अन्य राष्ट्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। दोस्तों यह कैसे संभव हो गया कि एक बांग्लादेशी घुसपैठी भारतीय सेना में भर्ती हो गया? दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता उमंग सिंगार जी ने बयान दिया है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। इस पर बीजेपी ने किया है पलटवार। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने कहा है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यह बात कई सालों से कहता आ रहा हूँ। वह सबरी ही थी जिन्होंने भगवान राम को जंगल में बेर खिलाए थे, वह भी आदिवासी थी। हमें अपने समाज के हिसाब से चलना है, न कि जाति के हिसाब से। उनके इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने कहा कि सोनिया गांधी को खुश करने के लिए उमंग सिंगार आदिवासियों के गले में क्रॉस लटकाना चाहते हैं, जबकि आदिवासी सनातनी हिंदू हैं। दोस्तों इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।